नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ताकड़ जी के ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपको IAS और रेलवे कांस्टेबल जो कि हर एग्जाम में यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो दोस्तों चीन देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। भारतीय मरुस्थल का थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। तो दोस्तों असम में। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है। तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर दूरी पर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन सिरपर नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो दोस्तों चांदी है, जो कि दोस्तों बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था। तो दोस्तों लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो 6 वर्ष। 113 प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो देवनागरी है। ये आपको हिंदी में सब इसमें पूछा जाता है। हमारी आकाशगंगा क्या नाम है। तो दोस्तों दुग्ध मेखला या मिल्की वे है और दोस्तों इसे मंदाकिनी के नाम से भी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 115वां क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। तो दोस्तों अवधी भाषा में ये लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो दोस्तों हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई। तो दोस्तों एथेंस यूनान में 1896 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों हॉकी खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता। दोस्तों 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष बाद में होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों लुसान स्विट्जरलैंड में आपका स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए। तो दोस्तों लंदन में हुए 2012 में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं। तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। तो दोस्तों माइकल फेल्प्स हैं, जो कि दोस्तों सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे। तो दोस्तों सन 2020 में ओलंपिक खेल टोक्यो में जापान में जो कि हो चुके हैं। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। दोस्तों बैडमिंटन खेल से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो दोस्तों सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों कर्णम थी, जो कि स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलंपिक खेलों में पहली महिला थी। दोस्तों यहाँ पे हमारा 130वां प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा, यानी दोस्तों बैक टू द वेदास का नारा किसने दिया। तो दोस्तों महर्षि दयानंद ने दिया, यानी वेदों की ओर लौटो। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की। दोस्तों श्यामलाल गुप्त ने पार्षद ने की झंडा ऊंचा रहे हमारा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो दोस्तों कैल्शियम के कारण मिल्क फीवर की बीमारी पशुओं के अंदर होती है। 133वां सवाल है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। तो दोस्तों गुर्दे के द्वारा यूरिया को रक्त द्वारा फिल्टर किया जा सकता है।
किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों अमर्त्य सेन है। भारत रत्न उस्ताद विस्लिम खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो दोस्तों शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों सी राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो दोस्तों रूस है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो दोस्तों हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों जापान की जुनको तबाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो दोस्तों यकृत या लीवर अंग का रोग है। द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो दोस्तों पास्कल का नियम ये है। 42वां क्वेश्चन है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो दोस्तों मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम? तो दोस्तों यहाँ पे हम 143 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों एलपीजी गैस में क्या होता है? तो दोस्तों ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेस ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है? तो दोस्तों उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह शिक्षित था यानी अशिक्षित था? तो दोस्तों अकबर बादशाह अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों गुरु रामदास ने की। यह क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? दोस्तों गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल था। सिख इतिहास में लहर प्रथा किसने शुरू की? दोस्तों गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों 1991 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। चीनी यात्री नवेद ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो दोस्तों नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? दोस्तों ये सबको पता है। वो होता है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मंदा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मलेरिया होता है यानी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति 3 लाख किमी सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। किसने बताया? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो दोस्तों खगोलीय दूरी है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में है। कुतुब मीनार दोस्तों दिल्ली में स्थित है, जो कि दोस्तों सबको पता है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेट ऑफ इंडिया बम्बई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दोस्तों नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है, ये आपको सबको पता है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। इसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद के रूप में खेल दिवस को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। यहाँ पे हमारा 175वां सवाल है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया दिल्ली चलो। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। इकलाबाद जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को नारा दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है कि जोर कितना बाजू है कातिल में, यह नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया। भारत को नेपोलियन किसने कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत को नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधार का रहा? राजा राममोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। 189 नंबर का क्वेश्चन है, माय एक्सपीरियंस विथ रूड पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों महात्मा गांधी थे। भारत का स्वच्छ नागरिक के सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों यूरी गागरिन जो कि रूस के रहने वाले थे, वो अंतरिक्ष पर सबसे पहले गए थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग थे। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? तो दोस्तों आर्यभट्ट सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान महासचिव कौन है? दोस्तों बान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 8 मार्च को मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको 100 जीके क्वेश्चन यहाँ पे हमारे को कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।